आने वाले 5 साल में हालत खराब इतनी हो जाएगी पब्लिक की, आपस में लड़के मरेंगे। क्यों इन्होंने मनमानी करनी है? दबदबा किसी का रहेगा नहीं, आपस में सरकार और पब्लिक टकराएगी, ना कि नेता टकराएंगे। दावे खोखले हैं, मतलब भ्रष्टाचार के लिए बोर्ड लगा रखे हैं उन्होंने, तो भ्रष्टाचारी को बचाते नहीं। कुछ नहीं है। और दिल्ली में तो उल्टा पड़ गया, केजरीवाल को अंदर करना उल्टा पड़ गया। हाँ। ये राजनीतिक तौर पर केजरीवाल को फायदा हो। बहुत फायदा। मजबूरी के कारण, आमदनी नहीं होने के कारण लोगों को सरकारी स्कूल का रुख करना पड़ता है। वो तो केजरीवाल की अच्छाई है कि उसने स्कूलों की स्थिति अच्छी कर रखी है। पहले के मुकाबले आज की स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई है। हाँ जी, कैसे हैं आप? क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेश कुमार है सर। सुरेश जी, क्योंकि चुनाव है, चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ से दो कैंडिडेट हैं, एक सहीराम पहलवान है इंडिया गठबंधन के, और दूसरी तरफ रामवीर बिदुड़ी है। क्या लगता है? टक्कर है ये दोनों, टक्कर है? कोई भी जीत सकता है। अच्छा, तो मतलब टक्कर की वजह क्या है कि कामकाज दोनों के लोग देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की प्रदेश में यहाँ पर दिल्ली में सरकार है और बीजेपी की सेंटर में सरकार है। उन दोनों कामकाज को देखकर वो कर रहे हैं, या फिर कैंडिडेट के स्तर पर आपको लगता है कि दोनों कैंडिडेट यहाँ के स्थानीय हैं और इसकी वजह से भी एक फैक्टर है, दोनों विधायक हैं अपने अपने इलाके से, तो क्या वो वजह है कि वजह क्या मान? दिल्ली में तो देखिए सर, 2 योजना से आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। अगर 2 योजना एक पार्टी मतलब स्टैंड है अपने उस पे राजनीति पे, तो कोई कारण तो रहा हुआ ना उसका, किसी भी चीज़ का मुद्दा तो है ना। ये तो अब राजधानी है, राजधानी में तो नहीं आनी चाहिए ना। छोटी ही पार्टी लगातार 2 योजना जो काम कर रही है, उसका कोई वो नहीं होता। जब सेंटर में इतनी बड़ी सरकार है, पूरे बहुमत से चला रही है, तो क्या दिल्ली में कोई गलत है जब भी तो इनकी सरकार नहीं आ रही ना। आप इस बात को समझिए, इनके मुद्दे बहुत गलत हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, 2 करोड़ बच्चे हर साल जो उसके नौकरी के पात्र होते हैं, जो 12वीं पास कर जाता है वो नौकरी के पात्र बन जाता है। तो वादा भी किया गया था तो नौकरी 10 लाख बच्चों को नहीं मिलती हर साल। रोजगार की पोजीशन ये है, मीडियम से लेकर गरीब तक बिल्कुल फेल हो चुके आदमी, रोजगार नहीं है। कोरोना के बाद जीएसटी से और लॉकडाउन से बिल्कुल मतलब 0 ग्राउंड पे जाने लग रहा है। अगर जीएसटी को लेकर तो ये कहा गया था कि बड़ा सरलीकरण हो गया है। आधी रात को वो जब लॉन्च हुई थी तो बाकायदा पार्लियामेंट में इतनी धूमधाम से उसको लॉन्च किया गया और ये कहा गया कि ये टैक्स की सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म है। आप समझिए, अप्रैल के माह में 2 करोड़ 10 लाख जीएसटी की वो आई है इनके पास। वो पैसा कहाँ जाएगा? वो कोई मतलब कि जेब से तो गरीब की जनता से गया है ना। कोई माल में मैं 10 रुपये का सामान ले रहा हूँ, उस पर 3 रुपये टैक्स है, वो 3 मेरी जेब से गया ना। और वो हाथ के हाथ कलेक्ट होता है। अब तो पहले तो कागजों में था, कुछ भी था, मतलब जीएसटी नहीं था। अब तो सारा पैसा जो भी कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी या बाजार में बिकेगा, उसका पैसा शाम की शाम ट्रांसफ़र हो जाएगा सरकार को। वो जो 2,10,000 करोड़ है, उसको कहाँ लगाएंगे? विकास पर लगा रहे ना। ये विकास तो मोटा काम हुआ है ना। ठेका दे दिया एक आदमी को, 10,000 करोड़ का दे दिया, उसमें क्या घपला होगा आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कोई भी आदमी। जिस आदमी को 10,000 करोड़ का ठेका देंगे, वो 10,000 करोड़ का काम नहीं होता। वो पैसा गया है पेट्रोल से, गया है सड़क टैक्स से, गया है पब्लिक से, गया है। पब्लिक को तो कुछ नहीं मिला ना, पब्लिक को नुकसान हो रहा है ना उस चीज़ का। या तो उसको टैक्स को कम करके लेवल में ले आए, 5%, 9%, 18%, 28%। उसको कुछ अगर इन्होंने जीएसटी लगाना ही है तो वह लेवल बढ़ाएं। लेवल से मतलब थोड़ा मीडियम आदमी परेशान नहीं होगा। अभी इस टाइम मीडियम से लेके नीचे तक जिसका छोटा व्यापार है वो आदमी बहुत परेशान है, 0 ग्राउंड से फेल है। ठीक है, सरकार बीजेपी आ जाएगी, आने वाले 5 साल में हालत ख़राब इतनी हो जाएगी पब्लिक की, आपस में लड़के मरेंगे। क्यों इन्होंने मनमानी करनी है? दबदबा किसी का रहेगा नहीं, आपस में सरकार और पब्लिक टकराएगी, ना कि नेता टकराएंगे, ना कोई पार्टी टकराएगी। क्यों? जब जनता के पास कोई काम नहीं रहेगा तो क्या करेगी जनता? ना मिलिट्री का काबू आएगी, ना सेना काम आएगी, ना नेताओं के काम आएगी। पब्लिक भटकेगी तो कुछ संभालने वाला नहीं मिलेगा, और वो हालत हो जाएगी जो उसमें होती थी, अंग्रेज़ों के राज में होती थी, वो हो जाएगी पूरी। उसमें समझना चाहिए पूर्ण बहुमत से आगे जब ये मनमानी होगी, ना ही तो विपक्ष को नहीं टिकने देंगे। ये तो कहानी शुरू से लगी हुई है। आप भी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ बात समझते हैं, क्या होना है इस बात।
कहा ये जा रहा है कि कामकाज इतने किए गए हैं, यदि नौकरी नहीं मिल पाई तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कहा गया कि स्टार्टअप आप शुरू कीजिए, स्टार्टअप ठीक है, लोन ले लीजिए, आप अपना काम शुरू कर लीजिए। स्टार्टअप में काम ही नहीं होगा तो लोन का जो मकान है उसका वो और बिक जाएगा। भाई जो 500 रुपये रोज कमा रहा है उसने लोन ले लिया 1 लाख का, तो लोन नहीं फटेगा आज की ज़िंदगी में, उसका मकान ही नीलाम हो जाएगा। आप समझ लेना इस बात को। एक गाड़ी वाला टेम्पो वाला लोन लेता है, उसकी किस्त नहीं भरी जा रही है आजकल, आखिर में उठा के ले जाते हैं उसको, चाहे प्राइवेट का हो चाहे बैंक का हो। आप समझिए इस बात को, काम नहीं है किसी के पास और काम का होना बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। क्या है, अब मान लो इन्होंने स्टार्टअप कर दिया, ठीक, अब नौकरी नहीं है, एक ठेकेदार को ठेका दे दिया, आपने 20 कर्मचारी लगाने हैं, उसको मिलेंगे 40,000 रुपये एक आदमी को लगाने के लिए, वो आगे क्या देगा 15,000 रुपये, 25,000 रुपये उसकी जेब में। वो ठेका किसको मिलेगा? नेता के आदमी को मिलेगा। ठेका जो मिलेगा जिसका दबदबा हो उसी को तो मिलेगा ना। वो 25,000 रुपये फी आदमी के कहाँ जा रहे हैं? वो कुछ भी लगा लो आप, उसको भ्रष्टाचारी में जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? दावा तो ये किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार खाली दावे। कौन कहता है भ्रष्टाचार नहीं है? एक नेता के पास आप इंक्वायरी करा लो, आज कितना करोड़ रुपये में निकलेगा। कौन ऐसा नेता है जो मतलब कोई पुलिस हो चाहे नेता हो तो कौन है ये कहता है मतलब मैं भ्रष्टाचार नहीं हूँ? आज अपने आप पोल निकलने लग रही है। ये ठीक है, ये सरकार इसकी निकाल रही है, दूसरी सरकार की निकाल देगी। पैसे में कोई कम नहीं है, भ्रष्टाचारी में कोई कम नहीं है। आप ये मान कर मत चलो भाई भ्रष्टाचार नहीं है, 5 गुना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड इलेक्ट्रोल हम काला धन लाएंगे, शुरू में सबसे पहला वादा था इनका। आज वो काला धन कितना गुना हो गया आपकी आप तो समझते हैं। आपको तो सारी स्टेट जो 1% था वो आज कम से कम भी 30% काला धन वहाँ हो गया। कहाँ आया वो? तो और बढ़ गया वहाँ। कहाँ से गया वो? इंडिया से तो गया हुआ ना। एक आदमी जेब से नेता हुआ ना। मैं तो जान सकता, मुझे पता नहीं सिंगापुर कहाँ है, वो तो उन्हीं को पता होता है जो रोजाना अप डाउन कर रहे हैं। तो आप समझिए उस बात को। ठीक है, इनके दावे हैं कैसे चलते हैं, झूठे हैं अच्छे, वो इन्हें पता। अच्छा, मुझे ये बताएं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मसला आया पीछे, क्या लोग इस बारे में भी चर्चा करते हैं? लोगों को समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड होता क्या है, क्या कुछ हुआ है? किसी को समझ में नहीं इस बात के ऊपर। हाँ, रिश्वत का भ्रष्टाचारी का तो पता होता है आदमी को, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का किसी को नहीं पता क्या चीज़ है। और जो समझदार है उसको पता है क्या होता है ये इलेक्ट्रोल, ये रिश्वत है, भ्रष्टाचारी है ये। एक आदमी को टेंडर दिया है 10,000 करोड़ का, 100 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, उसमें से कोई पैसा मिलेगा जब भी तो करेगा ना वो जब भी तो चंदा देगा ना। अब आप स्टेटमेंट देखिए ना अखबार में, एक आदमी का कारोबार तो सारा 100 करोड़ का है, वो चंदा दे रहा है 500 करोड़। वो कहाँ से आ रहा है? वो कहाँ कहीं तो है, उसका कोई राज तो है ना। हर चीज़ का राज तो होता है ना। मतलब जो विपक्ष कह रहा है कि चंदा लो धंधा दो, वो सही बात मान रहे हैं? बात असली है। जो चंदा देगा उसी को धंधा मिलेगा ना। जो चंदा देगा उसी को तो पार्टी मिलाएंगे, उसी को तो काम देंगे ना। वो ये मेरे को काम थोड़ा मिलेगा, मैं जाऊँगा धक्के खा घर पे आ जाऊँगा, मेरा तो लाइसेंस भी नहीं बनेगा किसी चीज़ का बनवाना चाहूँगा तो। वो तो जो उनके साथ मिलेगा, मोटा काम करेगा तो उसी को तो धंधा मिलेगा ना। हम जैसे लोगों को धंधा नहीं मिलेगा। हमारा जो साहब वो भी जान लग रहा है, वो तो धीरे धीरे चला जाएगा। इस चुनाव में क्योंकि पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ते थे, अब की बार दोनों इकट्ठे हैं, तो क्या उस बात से भी उनको राजनीतिक तौर पर फायदा? हाँ, फायदा है। दोनों पार्टियों को इकट्ठा होने से बहुत फायदा है। मगर जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि साहब ये मुद्दे जो महंगाई, बेरोजगारी, ये सब कुछ नहीं है, उनके पास इतना बड़ा चेहरा है। नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे तो सब जो है उनके पीछे हो लेंगे और वोट एक तरफा जाएगी। चलो उस बात का तो आगे आने वाले 5 साल के बाद पता लगा। की बार तो सरकार स्कीम की आएगी, मैं भी कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। बट ठीक है, 400 नहीं होगा तो सरकार तो बनाएंगे ये, मगर इसका जो आने वाले 5 साल में होगा ना, उसको आप भी समझेंगे और हम भी समझेंगे। यही है, फिर 5 साल के बाद आना, हम बताएंगे भाई क्या हुआ इस 5 साल में। ऊपर वाले की दया से हम और आप मिलेंगे 5 साल के बाद, फिर हम बताएंगे आपको भाई क्या हुआ है। डिक्टेटरशिप होगी, एक तरफा काम होगा, कोई आदमी बोलने वाला नहीं रहेगा, और तो उसमें पब्लिक भड़केगी। पब्लिक ही इसका, सरकार और विपक्ष को पब्लिक खत्म करेगी, ना कि आपस में खत्म होंगे ये, ना किसी की हार जीत से खत्म नहीं होंगे। पब्लिक जब रोड पे आएगी तो जब खत्म होगा, और ये कारण बनेगा 5 साल के बाद, कोई रोक नहीं सकता। बेरोजगारी कितनी खत्म कर सकते, काम नहीं मिलेगा लोगों को तो क्या करेंगे लोग। ये ना अग्निवीर बनाए ना 4 साल का, कोई है खुश उस बात से? कोई खुश नहीं है, मुझे तो लग नहीं रहा कोई। मिलिट्री अंदर से तो मिलिट्री खिलाफ है, ठीक है, क्यों वो नौकरी वाले आदमी वो सामने नहीं आ सकते, अंदर से सब खिलाफ है इस बात से। 4 साल में हम आपको कोई काम 4 साल के लिए दें, 5वें साल में क्या करोगे आप तो समझते हैं ना। हाँ, क्या करोगे? घर पे आके बैठे, कोई धंधा थोड़ा चलेगा, इधर कर रहा है ना उधर कर रहा है। जब एक चीज़ चली आ रही है स्मूथली, उसको चलाओ। नए नए कानून बनाने से क्या, कानून तो वो बनाओ ना जिससे मतलब पब्लिक को फ़ायदा हो। आरबीआई से इतने पैसे इन लोगों ने निकाल लिए, वो किसके थे? आपके और हमारे तो थे। अब जो ये कर्नाटक में इनका भाग गया, जो इनका ये बंदा भाग गया, किसने भगाया? वो उजला
हाँ, वो किसने भगाया है? मैं और आप तो भगा नहीं सकते। जो बड़े प्रधानमंत्री तो उसके पक्ष में वोट करने की अपील करके आए, रैली करके आए। ये 28 की 28 सीटें हार रहे हैं वहाँ से, कर्नाटक से सारी सीटें हार रहे हैं अभी ये। देश में सिर्फ जो युवा लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा आज राम मंदिर नहीं है, बेरोजगारी और महंगाई है। 400 रुपये का सिलेंडर जो था आज वो 1200 रुपये का है। जब इलेक्शन आते हैं 100 रुपये सब्सिडी घटा के कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया। ये मुद्दे नहीं होते हैं, मुद्दे निरंतर चलने चाहिए। जब इंसान बराबर चलेगा तो ही सक्सेस करेगा। आप कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कुछ, इससे कुछ नहीं होने वाला देश का। इलेक्शन के दिन में राहत दे देते हैं दिखाने के लिए और प्रलोभन के लिए, आप ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। अमीर तो अमीर हो गया, वो तो अपनी जगह सेट हो गया। मिडिल क्लास गरीब हो रहा है। अब मिडिल क्लास को गरीबी की रेखा में ले आएंगे। 5 किलो अनाज दे दिया, कब तक दोगे? वो तो एक लालच है ना, पब्लिक को लालच ही तो दे रहे हैं। केजरीवाल दे रहा था तो तुमने क्यों दिया, तुम तो बहुत वो हो। अब खुद दे रहे हैं तो मतलब उस चीज़ का कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब अपनी चीज़ों को बड़प्पन दिखाना, दूसरे को बेवकूफ़ समझना। राहुल गांधी आज इतना बड़ा मतलब पढ़ा लिखा इंसान है, उसके खिलाफ मीडिया को इतना वो कर दिया, और आज वो अकेला बंदा हार के भी जीता हुआ है। हार के भी जीता हुआ है वो बंदा। मतलब राहुल गांधी ने पिछले दिनों जैसे देश भर में घूम के यात्रा की, लोगों के बीच में गए, तो क्या इस वजह से उनकी जो छवि है उसमें कुछ सुधार आया है? आपको लगता है कि वो एक नेता के तौर पर, परिपक्व जो नेता है उसके तौर पर सामने आए? बिल्कुल आए हैं। वो पढ़े लिखे इंसान हैं। प्रियंका गांधी पढ़े लिखे इंसान है। ये थोड़ी है कि मतलब अनपढ़ है, अंगूठा छाप हैं। उन्होंने देश को देखा हुआ है। दादा ने, उनके परदादा ने, सबने देश को देखा हुआ है। सबका सहयोग लेके चलते थे वो लोग। ऐसा नहीं है कि मतलब एक को अमीर बना दिया, दूसरे को गरीब बना दिया। अब यही तो हो रहा है देश में, एक को गरीब कर दिया, मिडिल क्लास तो गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर रही है, हम तो इकोनॉमी को आने वाले सालों में और आगे ले जाएंगे। तो आपको लगता है कि उसका कहीं फ़ायदा मिडिल क्लास को भी हो रहा है, या फिर ऊपर वाले कुछ परिवार ही वो? इकोनॉमी है ही नहीं। कभी जीडीपी 8% पे दिखा देते हैं, कभी 12% पे दिखा देते हैं, कभी 4 पे। और अंदरूनी आप जाएंगे ना सेंट्रल गवर्नमेंट के या किसी भी उसके उसमें जाएंगे तो माइनस में है। -3 -2 कुछ भी हो सकती है, लेकिन सरकार इनके अंडर है, पूर्ण बहुमत है, तो कुछ भी कर लो आप लोग, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब की बार जो चुनाव है उसमें क्या जनता ये जो बाकी मुद्दे आपने बताए, राम मंदिर, 370, ये तमाम मुद्दे हैं, इनको छोड़कर क्या महंगाई पर, बेरोजगारी पर सोचकर वोट करेगा? आपका क्या कहना है? अब की बार क्या है ना, जो पब्लिक है 10 साल दे दिए, इंसान को 10 दिन दे दो चाहे 10 साल दे दो, बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है पब्लिक बेवकूफ़ बैठी है, पब्लिक अंदर से भरी हुई है। साइलेंट वोट पड़ रहे हैं। जो भी देगी, देखो मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस के देगी, बीजेपी को देगी, वो अपना मन होता है हर इंसान का। अपने लिए कमाता, अपने लिए खाता है, दूसरे के लिए कोई नहीं कमाता, कोई नहीं खाता। लेकिन ये है कि अब की बार साइलेंट वोट पड़ रहा है, कहीं माहौल कुछ नहीं है, पब्लिक सबकी रैलियों में है। लेकिन जब बटन दबेगा तो अपने हिसाब से पब्लिक दबाएगी, और वो बाद में 4 जून को आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। मतलब वोटर साइलेंट है? साइलेंट है। अब की बार वोटर साइलेंट रहेगा, 7 चरण तक वोटर साइलेंट रहेगा। तो वोटर समझदार हो गया, अब बात बताता नहीं है खुलकर। वोटर इसलिए समझदार हो गया ना, क्योंकि आपको बोला गया 15 लाख रुपए आएंगे, आपके आए ना, मेरे ना आए ना आपके आए। क्यों नहीं आए वो, और क्यों नहीं दिए? बाद में इनके लोग, बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि ये तो जुमला था। क्यों जुमला था? पब्लिक कोई बेवकूफ़ थोड़ी बैठी है। ठीक है, आप 15 लाख मत दीजिए, कोई मांग भी नहीं रहा आपसे, लेकिन आप काम तो करिए। आप काम ही नहीं करेंगे, पब्लिक के लिए कुछ है ही नहीं। रोड पे मतलब आज MBA MCA BA BEd सब धक्के खा रहे हैं। जो इनके लोग हैं पैसा दे के आगे बढ़ जाते हैं। आप एक सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चले जाइए, पहले 3,000 रुपये में, 2,500 रुपये में दलाल के थ्रू बन जाता था। आज वही लाइसेंस 15,000 में भी नहीं बनता। और नहीं यकीन है तो आप जाइए अथॉरिटी पे, और वहाँ सारे दलाल बैठे होंगे, उनसे आप। ये है कि भ्रष्टाचार जो है वो घटा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? क्या नहीं है। अब पहले टेबल के नीचे से जाता था डर के मारे, अब तो सरेआम जा रहा है, सरेआम जा रहा है।
दावे खोखले हैं, मतलब भ्रष्टाचार के लिए बोर्ड लगा रखे हैं उन्होंने, तो भ्रष्टाचारी को बचाते नहीं हैं। कुछ नहीं है। और दिल्ली में तो उल्टा पड़ गया, केजरीवाल को अंदर करना उल्टा पड़ गया। हाँ, ये राजनीतिक तौर पर केजरीवाल को फायदा हो। बहुत फायदा, बहुत फायदा। हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? नहीं सर, हम ये नहीं करते। क्या करते हैं आप? अच्छा, सर्विस वाले आदमी हैं। चलिए, सर्विस ठीक चल रही है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? इधर आए साहब। क्या बताया? मोहन तिवारी, सुनील तिवारी। सुनील तिवारी। सुनील जी मुझे ये बताएं, इधर आ जाएं थोड़ा। अब चुनाव चल रहा है, क्या लगता है कि एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है साहब? गठबंधन है सर, अच्छा, ठगबंधन है वो। सब चोर इकट्ठे हो गए हैं सर, सारे चोर इकट्ठे हो गए। इंडिया गठबंधन को ठगबंधन बता। बिल्कुल ठगबंधन, कैसे? सब कुछ में देख लो, हर चीज़ में। सब जमानत पे छुटे हुए हैं, सब लोग जमानत पे। बीजेपी वाले क्या हैं? बीजेपी सही सही है, सब बहुत विकास हुआ है। हर चीज़ देखो, रोड देख लो कहाँ से कहाँ। हम लोग सोचते थे बिहार जाने के लिए बस से अब जाते चले जाते हैं, बाहर रोड जाते हैं अपने गाड़ी से। पहले सोचना पड़ता था, कहीं लूट कहीं कुछ कर होता था, अब नहीं हो रहे। अब नहीं है। अच्छा। और कुछ ऐसे काम आपको लगे हों जो बहुत बीजेपी विकास हर चीज़ में है। अपना देख सो, अब कोई वो आँख उठा नहीं देख रहा, आतंकवाद नहीं हो रही जो आतंकवादी नहीं? नहीं, वो आप पहले होते थे जो पहले, अभी सब कुछ बंद है। आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही नहीं, है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत विकास है, और क्या विकास है? और क्या बताओ? बहुत हर चीज़ विकास है। किसान को पैसा मिल रहा है, 5 काम बताओ। मदरसों को पैसा मिल रहे हैं, किसान का। किस चीज़ का पैसा मिल रहा है? माने ये जो मिलते हैं 2000 रुपये फादर को मिल रहा है। अभी फादर के नाम, फादर को मिल रहा है। हमारे फादर के नाम से है ना, अभी उनको ही मिल रहे हैं सब कुछ। अच्छा, जमीन की किसान सम्मान निधि बता। हाँ, वो सब मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं। साल का 6000 जो मिल हाँ मिल रहे, वो मिल रहे, सब मिल रहे। अगर फसल नुकसान होता है उसका पैसा बीमा मिल रहा है। फसल का नुकसान का पैसा। हाँ, और मेडिकल का मिल रहे 5 लाख, मेडिकल का आयुष्मान भारत वाला। वो भी मिल रहे। गैस मिले हैं घर में, गैस सिलेंडर मिले हैं। गैस सिलेंडर में। हाँ, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। ये जो चीज़ें आप लेकर आए हैं, महंगाई का मामला कुछ कैसा है? महंगाई नहीं सर, उस टाइम सिलेंडर कितने का आते थे? 800 कुछ रुपए के लिए, वो भी लाइन लगाना पड़ता था। अब घर आ जाते हैं। 14 में सिलेंडर 400 रुपए का था। 600 रुपये था ना उसे, 400 का। 400 था ना। ड्यूटी छोड़ के सिलेंडर नंबर लगाना पड़ता था। ड्यूटी छोड़ के दिहाड़ी कहाँ जाएगी, उसी पे उस हिसाब से सस्ता है सिलेंडर, उस हिसाब से। दोगुने दाम में मिल रहा है, लाइन नहीं लगानी। लाइन नहीं, घर पे आ जाते हैं, फोन करो घर पे आ जाते हैं। पैसा दोगुना देना। पैसा कुछ नहीं है, पैसा कुछ बढ़े नहीं। पैसा मायने नहीं रखता। पैसा मायने रखा उसका के पास पैसा बहुत है, इसलिए पैसा माने नहीं रखता। पैसा नहीं रखता इनके पास पैसे ज्यादा मोदी है, देश बचा रहा है मोदी। इनके पास पैसा ज्यादा है, इसलिए इन्हें पैसे पैसे माने मायने नहीं रखता। हाँ, आज देश की स्थिति ये है कि महंगाई की स्थिति देख लीजिए आप। महंगाई चरम सीमा पे है। 10,000 से 15,000 कमाने वाला व्यक्ति आज देश के अंदर अपने घर का चूल्हा नहीं जला पा रही हैं। महिलाएं अपना घर का खर्चा पूरा नहीं कर रही हैं। प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर बच्चा पढ़ता है तो उसकी फीस नहीं दे पाते। मजबूरी के कारण, आमदनी नहीं होने के कारण लोगों को सरकारी स्कूल का रुख करना पड़ता है। वो तो केजरीवाल की अच्छाई है कि उसने स्कूलों की स्थिति अच्छी कर रखी है। पहले के मुकाबले आज की स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई है। आज जो नौजवान बच्चे हैं, कोई बीए कर रखा है, कोई एमए कर रखा है, कोई एमडी कर रखा है, उन माँ बाप से पूछिए जो बच्चे पे खर्च करते हैं पढ़ाई और लिखाई पे। शिक्षित होने के बाद, डिग्री होने के बाद आज लड़के नौजवान इन जैसे बच्चे तरह तरह की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जो सैलरी जिसकी 50,000 से 40,000 मिलनी चाहिए, आज उन बच्चों को 15-15 हज़ार रुपये पर भी नौकरियों पर नहीं रखा जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। स्थिति ये है कि मध्यम क्लास का आदमी टूट चुका है, बिखर चुका है। आज इस रोड पे स्थिति देख लीजिए, जो दुकानदार हैं जो बैठे हुए हैं, ये अपने दुकान के ढंग से किराए नहीं निकाल पा रहे। आप नेता हैं क्या? नहीं, मैं कोई नेता नहीं, मुझे किसी पार्टी से कोई आप मतलब भाषण इतना धारा प्रवाह दे रहे हैं, आपका भविष्य उज्जवल है नेतागिरी देख। नहीं, मैं नेता नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं एक देश की जो स्थिति है मैं उसके बारे में शॉर्ट में एक बात बताएं, एक सेकंड मुझे ये बताएं कि अब जो इस लोकसभा क्षेत्र में 2 कैंडिडेट आपके पास है, एक तरफ सहीराम पहलवान है, दूसरी तरफ रामवीर बेदोड़ी है, दोनों के बीच में क्या देखते हैं कि मुकाबला कड़ा या फिर कोई आगे है कोई पीछे, कैसे? देखिए,
परिस्थितियां ये है कि हर आदमी क्षेत्र में सुविधा चाहता है। हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमारे क्षेत्र में सुविधाएं मिलें, रोजगारी पे कंट्रोल हो, रोजगार बढ़े, बच्चों को नौकरियां मिलें, महंगाई पे कंट्रोल हो। आज लोगों को ये चाहिए। दोनों में से कौन दे पाएगा? अब आप इन दोनों की परिस्थितियां सामने हैं। दिल्ली सरकार है, पिछले सरकारों के मुकाबले सुविधा तो दे रही है। पानी के हमारे बिल बच रहे हैं, बिजली के बिल हमारे बच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो सरकार केजरीवाल बेहतर है। सहीराम पहलवान उनके कैंडिडेट। बेहतर स्थिति होगी। जिसकी सोच अच्छी होगी उसके कैंडिडेट की भी सोच अच्छी होगी, जिसकी मुखिया के घर में सोच अच्छी होगी उसके बच्चों की भी सोच अच्छी होगी। जब मुखिया की सोच अच्छी नहीं होगी तो हम बच्चों को संस्कार कहाँ से दे पाएंगे? वो जो बीजेपी वाले हैं वो कह रहे हैं कि केजरीवाल तो भ्रष्टाचारी थे, इसलिए उनको अंदर कर दिया गया है। देखिए, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी थे तो इससे पहले भी भ्रष्टाचारी होंगे क्या? इलेक्शन के टाइम पे वो भ्रष्टाचार निकल के आया? इससे पहले भी उन पर अगर क्राइम था या कोई भ्रष्टाचार था तो इलेक्शन शुरू होने से पहले उनके लिए जेल में डाल देना चाहिए था। ये इलेक्शन के टाइम क्यों? टाइमिंग गलत है। ये इलेक्शन के टाइम ही क्यों? आप बताएं क्या कह रहे हैं? उसमें भी मोदी गलत है, संसोदिया गया जेल में, उसने इतना तो मौत हो रही थी, एक पे एक परी मिल रही थी। है नहीं,